ये वाले पॉइंट्स हम बाद में पढ़ लेंगे, पहले हम इधर ग्राउंड की तरफ आते हैं। क्रिकेट ग्राउंड जो होता है उसको अगर हम दो बराबर हिस्सों में तकसीम करें तो एक राइट हैंड बैट्समैन के लिए जिस तरफ उसकी लेग होती है उसको हम लेग साइड कहते हैं, और लेग साइड का दूसरा नेम ऑन साइड भी है। क्या है लेग साइड का सेकंड नेम? ऑन साइड। और जिस तरफ उसका बैट का रुख होता है उस साइड को हम ऑफ साइड कहते हैं। अगर एक लेफ्ट हैंड बैट्समैन है तो उसके लिए सारी पोजीशन जो है वो उल्ट हो जाएंगी। ठीक हो गया, ये किसके लिए? राइट हैंड बैट्समैन के लिए। लेग साइड पे अगर हम बात कर रहे हैं तो अगर हम बिल्कुल स्ट्रेट जाते हैं तो लेग साइड की जानिब जो लॉन्ग ऑन है, देखें ना ये ऑन साइड है, ये लॉन्ग ऑन है, और ये वाली जो है ये लॉन्ग ऑफ है, क्योंकि ये ऑफ साइड है इसलिए ये लॉन्ग ऑफ है। सही हो गया, ये दो पोजिशनें याद होगी आपको। उसके बाद हम देखते हैं हम मेन पोजिशन जो है ना, सबसे जो मेन पोजिशंस हैं उस पर बात। 30 यार्ड का सर्कल होता है डॉट वाला, 30 यार्ड का सर्कल होता है डॉट वाला, जिसका बड़ा एक पावर प्ले में बड़ा रोल होता है। 30 यार्ड के अंदर अगर लॉन्ग ऑन चला जाएगा तो उसको हम क्या कहेंगे? उसको हम मिड ऑन कहेंगे। अगर लॉन्ग ऑन चला जाए 30 यार्ड के सर्कल के अंदर तो हम उसको मिड ऑन कहेंगे, वही लॉन्ग ऑन मिड ऑन कहलाएगा। अगर ये लॉन्ग ऑफ चला जाए 30 यार्ड के सर्कल के अंदर तो हम इसको मिड ऑफ कहेंगे, वही लॉन्ग ऑफ मिड ऑफ बन जाएगा, क्योंकि वो 30 यार्ड के सर्कल के अंदर आ चुका है। अभी हम बात कर रहे हैं मेन पोजीशन के बारे में, जो मेन पोजीशन है क्रिकेट की। तो यहाँ पे अगर हम एक लाइन लगाते हैं, एक इमेजिनरी लाइन लगाते हैं, तो ये जो लाइन लगाई हमने विकेट से इस जानिब को, इसके नीचे वाला प्लेस है उसको हम कवर कहते हैं। ये वाला जो एरिया होता है वो कवर कहलाता है, और ये जो ऊपर वाला एरिया होता है लाइन के, ये जो इस साइड से बिल्कुल पैरेलल होता है विकेट के, उसको हम कहते हैं पॉइंट। ये जो पॉइंट है इसको क्या कहेंगे? पॉइंट। ये जो एरिया इसको हम कहेंगे पॉइंट। ये कवर है हमारे पास और ये पॉइंट है हमारे पास। ठीक हो गया। उसके बाद है विकेट कीपर। विकेट कीपर जो है वो बिल्कुल पीछे खड़ा होता है। हर बच्चे को पता है कि विकेट कीपर कहाँ होता है। तो विकेट कीपर के साथ अगर हम स्लिप खड़ी कर दें, 5-6 प्लेयर खड़ा कर दें, ताकि कैच अगर बॉल स्विंग कर रही है तो कट लगने के चांस होते हैं और कैच हो जाता है स्लिप से। तो ये स्लिप होती है जो विकेट कीपर के साथ खड़ी होती है। अगर ये स्लिप चले जाए, थोड़ा सा पीछे चले जाए स्लिप, अगर स्लिप चली जाए थोड़ा सा पीछे तो वो फ्लाई स्लिप बन जाएगी। क्या बन जाएगी? फ्लाई स्लिप बन जाएगी। और अगर यही स्लिप जो है इनमें से एक चला जाए प्लेयर बिल्कुल पीछे की जानिब 30 यार्ड से बाहर चला जाए तो वो पर्सन हो जाता है थर्ड मैन। तो क्या हो जाता है वो पर्सन? वो हो जाता है थर्ड मैन। तो ये हमारे पास, अभी मैंने आपको स्लिप के बारे में बताया, फ्लाई स्लिप के बारे में, थर्ड मैन के बारे में। तीनों एक ही लाइन में खड़े होते हैं लेकिन इनकी पोजीशन थोड़ा आगे पीछे होती है। यहाँ पे बिल्कुल बिटवीन हम अगर पिच के देखें तो ये स्क्वायर लेग की पोजीशन होती है। ये कौन होता है? ये स्क्वायर लेग होता है। अगर स्क्वायर लेग थोड़ा नीचे जानिब आए हम तो यहाँ पे मिड विकेट आती है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आती है? मिड विकेट। ये हमारे पास है मिड विकेट, जो कि स्क्वायर लेग से थोड़ा सा आगे की जानिब होता है, तो ये मिड विकेट है। तो अब मैंने आपको बताया इन पॉइंट्स के बारे में। इसके बाद जो मेन पॉइंट है पोजीशन के, वो हमारे पास आ जाता है यहाँ पे करके। कौन आएगा? इस तरफ फाइन लेग होता है इधर, और ये बड़ी इंपॉर्टेंट पोजीशन होती है फाइन लेग की, जो पीछे जानिब होता है। ठीक है, ये कौन है? फाइन लेग होता है। फाइन लेग जो है, उसके बाद अगर हम बात करें तो यहाँ पे हमारे पास बिल्कुल पीछे, बिल्कुल स्ट्रेट पीछे लॉन्ग कौन होता है? लॉन्ग स्टॉप होता है। अक्सर पीछे को यहाँ पे हम प्लेयर खड़े करते हैं, और अगर सीधा सामने बिल्कुल आए ना, बिल्कुल सामने आ जाए, स्ट्रेट आ जाए हम, तो यहाँ पे जो प्लेयर खड़ा होता है उसको हम कहते हैं स्ट्रेट हिट। क्या कहते हैं? उस प्लेयर पोजीशन क्या है? स्ट्रेट हिट। इसकी पोजीशन है उस प्लेयर की जो यहाँ पे खड़ा हुआ है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पोजीशन होती है, स्ट्रेट हिट, लॉन्ग स्टॉप। ठीक है, अब हम आते हैं अपनी जो एक पोजीशन है इसको हम कहते हैं गुल्ली। यहाँ पे खड़ा होता है गुल्ली, ये है गुल्ली की पोजीशन, और ये है सिल्ली की पोजीशन। सिल्ली जो है वो थोड़ा आगे आएगा तो मिड ऑफ बन जाएगा, अगर इस जानिब आएगा तो मिड ऑन बन जाएगा। सिल्ली अगर जहाँ पे भी हरकत करेगा उसका नाम उसके मुताबिक चेंज हो जाएगा। ठीक है, अगर ये स्लिप हैं, अगर ये जाएंगे लेग साइड पे तो हम इन्हें लेग स्लिप कहेंगे। तो इस तरह से इनके नाम बदलते हैं अकॉर्डिंग टू देयर पोजीशन। मैंने आपको बताई है मेन पोजीशन। अब इसके बाद ये जो मेन बता दी है मैंने आपको मेन पोजीशन, अगर ये जो शॉर्ट होता है इसको हम कहते हैं नियर बैट्समैन। सिल्ली कहते हैं वेरी नियर बैट्समैन, उसको हम सिल्ली पॉइंट कहते हैं। डीप होता है फर्दर फ्रॉम बैट्समैन, और बैकवर्ड होता है बिहाइंड बैट्समैन क्रीज। ये तो पीछे ऊपर है ना, ये सारी बैकवर्ड है ये पोजीशन। ठीक है, और एक होता है फॉरवर्ड। फॉरवर्ड पोजीशन जो होती है उसको हम कहते हैं कि
इन फ्रंट ऑफ बैट्समैन, जो कि खड़ा हुआ है बैट्समैन क्रीज पे, उसके जो इन फ्रंट पोजीशन है उसको हम फॉरवर्ड कहते हैं। ये जो नाम मैंने बताया ना आपको, ये सारे वो नाम हैं जो बदलेंगे, जो मेन पोजीशन है उनके साथ लिंक करते हैं। जब 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 प्लेयर मूव करता है तो उसके साथ ये वाले नाम लिंक करते हैं। अब मैं समझाती हूँ कैसे। ये जो चीज़ें हैं ये इसका ताल्लुक हरकत के साथ, अगर कवर हरकत करता है या पॉइंट हरकत करता है तो उसकी हरकत के मुताबिक हम उसको डीप कह देंगे, उसको हम शॉर्ट कह देंगे, इस तरह उसका नाम चेंज हो जाएगा। अगर यहाँ पे शॉर्ट लेग होता है, अगर शॉर्ट लेग चला जाएगा पीछे तो वो लॉन्ग लेग हो जाएगा, ठीक है। लॉन्ग स्टॉप के पास जाएगा तो वो लॉन्ग लेग हो जाएगा, शॉर्ट लेग। यहाँ शॉर्ट लेग होता है, वो गया पीछे तो लॉन्ग लेग बन गया। अगर पॉइंट पीछे आएगा डीप की जानिब तो ये पोजीशन होती है डीप। जो भी पास होती है ना, बाउंड्री के पास होती है, उसको हम डीप कहते हैं। ठीक हो गया। मैंने कहा था ना डीप मीन फर्दर फ्रॉम बैट्समैन, तो डीप जो होती है वो बाउंड्री के पास होती है, तो पॉइंट जो है वो जाएगा पीछे तो वो डीप पॉइंट बन जाएगा, ठीक है। अगर पॉइंट जाएगा जानिब, पीछे की जानिब जाएगा बैकवर्ड साइड पे, बिहाइंड द बैट्समैन जो क्रीज पे खड़ा है, तो ये बैकवर्ड हो जाएगा। अगर पॉइंट जाएगा बिहाइंड द क्रीज तो वो बैकवर्ड हो जाएगा। और अगर वो ज़रा पीछे गया है बाउंड्री के पास और बैकवर्ड भी है तो हम इसे कहेंगे डी बैकवर्ड पॉइंट। क्या कहेंगे हम इसको? डी बैकवर्ड पॉइंट, क्योंकि वो डीप भी है और बैकवर्ड भी है और वो पॉइंट के एरिया में आ रहा है, तो ये हो जाएगा डीप, डी मीन डीप, बैकवर्ड पॉइंट। तो इस तरह से पोजिशनों के नाम बदलते हैं अगर वो हरकत करती हैं। कवर पीछे गया वो डीप कवर हो गया, और अगर कवर जो है वो फ्रंट आया, फॉरवर्ड आया, बैट्समैन के फ्रंट पे आया तो वो क्या बन जाएगा? वो फॉरवर्ड डीप हो जाएगा। अगर स्क्वायर लेग पीछे गया तो वो डीप स्क्वायर लेग हो गया। अगर स्क्वायर लेग पीछे गया तो वो बैकवर्ड स्क्वायर लेग हो गया, क्योंकि बैकवर्ड भी है और डीप भी है, इसलिए वो डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग हो जाएगा। डीप भी है, बैकवर्ड भी है, स्क्वायर लेग भी है, तो वो डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग हो गया। इसी तरह यहाँ पे अगर देखें डीप फॉरवर्ड भी है, अगर कोई आगे को आएगा और डीप भी है और फॉरवर्ड भी है तो वो क्या हो जाएगा? वो डीप फॉरवर्ड स्क्वायर लेग हो जाएगा। अगर स्क्वायर लेग फॉरवर्ड भी आएगा और डीप भी होगा, बाउंड्री के पास भी होगा, तो वो डीप फॉरवर्ड स्क्वायर लेग हो जाएगा। तो इस तरह जो ये मूवमेंट हैं इनको हम लिंक कर देते हैं जो मेन पोजीशन है उनके साथ। जैसे जैसे प्लेयर हरकत करता है, सिर्फ इतनी बात समझनी है। मैंने पहले आपको बताया जो मेन पोजीशन है उनके बारे में, फिर मैंने आपको बताया कैसे हम इनके साथ वर्ड का इजाफा कर देते हैं, डीप का, फॉरवर्ड का, बैकवर्ड का, सिल्ली का, शॉर्ट का। जैसे ये प्लेयर मूव करता है उसका नाम बदलता है। अगर कवर सामने आएगा तो वो फॉरवर्ड हो जाएगा, क्योंकि कवर जो है वो फ्रंट ऑफ बैट्समैन के आ चुका है, तो हम इसे कहेंगे डी फॉरवर्ड कवर कहेंगे। इसका नाम क्या होगा? डी फॉरवर्ड कवर। तो अगर वो नहीं डीप है, अगर वो पास है बैट्समैन के, तो वो शॉर्ट कवर हो जाएगा, शॉर्ट लेग हो जाएगा, शॉर्ट पॉइंट हो जाएगा। तो ये जो वर्ड मैंने बात बताया ना आपको, फॉरवर्ड, डीप, बैकवर्ड, ये सारे अजाफी वर्ड हैं जो मूवमेंट जब प्लेयर करता है तो उसके साथ ऐड कर दिए जाते हैं। सबसे पहले मैंने आपको बताई मेन पोजीशन, उसके बाद बताया बाकी चीज़ें। तो ये मैंने सारा आपको बताया हर एक पॉइंट के बारे में, हर एक मूवमेंट के बारे में। अगर आप चैनल पे न्यू हैं, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।